हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में एक नए चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान आरटी नियम 2011। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के मैक्सिमम टॉपिक जो है हम फिनिश कर चुके हैं। हमने शिक्षण अधिगम नवाचार फिनिश कर लिया, योजनाएं फिनिश कर ली, हमने विद्यालय प्रबंधन और प्रमुख समितियां फिनिश कर ली और हमने आरटी के नियम को भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ लिया। अब हम समझेंगे राजस्थान आरटी नियम 2011। तो रीट मेंस की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम। देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर करो। पहले नाम पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में आरटी का नाम क्या है। तो राजस्थान में है नाम राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। और वैसे आरटी का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो वो उसमें अधिकार अधिनियम है, एक्ट है। और इसमें क्या है? नियम शब्द से मतलब इसको इंडिकेट किया गया है। तो ये कब लागू हुआ? 2010, 2011, 2012, 2015। तो राजस्थान में आरटी के नियम जो हैं वो 2011 से क्या हुए? लागू हुए। नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी कक्षा 1 से किस कक्षा तक लागू है? तो देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध आरटी की धारा 16 से है। किससे है? 16 से। और नो डिटेंशन नीति का मतलब क्या है? फेल न करने की नीति। और ये कक्षा 1 से 8वीं तक लागू है। कहाँ तक लागू है? कक्षा 1 से 8वीं तक। तो पहला ऑप्शन है कक्षा 5, दूसरा कक्षा 6, तीसरा कक्षा 8 और चौथा है कक्षा 10। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? कक्षा 8। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू हुई? राजस्थान में आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो देखिए, राजस्थान में आरटीई के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहला ऑप्शन है 2013-14, दूसरा है 14-15, तीसरा 15-16 और चौथा है 16-17। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 15-16 से शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है आरटीई नियम 2011 के अनुसार विद्यालय में अनिवार्य सुविधा कौन सी नहीं है? खेल का मैदान, पुस्तकालय, एयर कंडीशनर और शौचालय। अब देखिए, विद्यालय में खेल का मैदान चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, एयर कंडीशन एसी की जरूरत नहीं है और शौचालय भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी, एसी की जरूरत उसको नहीं है। अगला है आरटीई के तहत शुल्क वसूलने वाले विद्यालय पर प्रतिदिन जुर्माना कितना लगता है? यानी कि कोई भी स्कूल ऐसा है जो आरटीई के नियमों की अवहेलना करते हुए और पैसे ले रहा है तो उस पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगेगा, ये क्वेश्चन है। 1000 रुपये, 5000, 10,000 और 50,000। तो उस पर प्रतिदिन लगेगा 10,000। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है आरटीई में बालक की परिभाषा किस आयु वर्ग के लिए है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परिभाषा जो है वो आरटीई की धारा 2 से संबंधित है। किससे संबंधित? 2 से। और अध्याय 1 है। तो अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रारंभिक है और धारा 2 से ये संबंधित है। तो बालक शब्द की जो परिभाषा है वो कौन से आयु के लिए है? 5 से 12, 6 से 14, 7 से 15 और 5 से 14। तो सबको पता है नॉर्मल के भाई आरटीई के एक्ट के जो नियम है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आरटीई नियमों के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या व्यवस्था है? अलग विद्यालय, समावेशी शिक्षा, केवल होम स्कूलिंग और कोई व्यवस्था नहीं। तो देखिए, आरटीई के नियमों के तहत समावेशी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किस पर ध्यान दिया गया है ज्यादा? समावेशी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में मिलकर बैठकर पढ़ाना, उसे क्या कहेंगे हम? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है आरटीई के तहत शिक्षकों को किस प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है? अब देखिए, शिक्षकों को कौन से कार्यों में लगाया जाएगा इसका जिक्र है आरटीई की धारा 27 में। और 3 प्रकार के कार्य बताए: चुनाव कार्य, जनगणना और राष्ट्रीय आपदा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस को। इसमें मतलब कि भाई ऐसे वर्ग जो मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एससी आता है, एसटी आता है, ओबीसी नॉन क्रीमियर आता है और धनी व्यापारी वर्ग। तो इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस में आरटीई के नियम के तहत धनी व्यापारी वर्ग शामिल नहीं है।
इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आरटीई में राजस्थान में आरटी लॉटरी प्रणाली किसके लिए लागू होती है? सरकारी स्कूल, निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटें, सभी स्कूल और केवल आवासीय विद्यालय। तो देखिए राजस्थान में आरटी लॉटरी प्रणाली जो है वो निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों के लिए क्या है, लागू होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। आरटीई के तहत कौन सा शुल्क लेना प्रतिबंधित है? मतलब कौन सी फीस आरटीई 2009 के अंतर्गत हम नहीं ले सकते, और या राजस्थान में आरटीई 2011 के नियम के तहत नहीं ले सकते। कैपिटेशन फीस ये भी नहीं ले सकते, परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते, और ट्यूशन फीस नहीं ले सकते, मतलब शिक्षण शुल्क बच्चे से नहीं लिया जा सकता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी। तो देखिए आरटीई के नियम के तहत ना तो हम कैपिटेशन फीस ले सकते हैं, ना परीक्षा शुल्क ले सकते हैं, ना ट्यूशन फीस ले सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है कि आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश किस समय तक दिया जा सकता है? आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश किस समय तक दिया जा सकता है? तो देखिए प्रवेश से संबंधित जो धारा है वो धारा है 15। कौन सी धारा है, 15। और पहला ऑप्शन आता है इसमें सत्र की शुरुआत में ही, वर्ष के पहले 3 महीने, किसी भी समय, और केवल अप्रैल माह। तो देखिए धारा 15 कहती है कि वर्ष के किसी भी समय बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है पीटीआर का अर्थ क्या है? पीटीआर का अर्थ क्या है? प्यूपिल टीचर रेशियो, प्राइमरी टीचर रिकॉर्ड, पब्लिक ट्रेनिंग रिसोर्स, और प्यूपिल टेस्ट रिजल्ट। तो देखिए पीटीआर का अर्थ होता है प्यूपिल टीचर रेशियो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए, प्यूपिल टीचर रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में भी हम जानते हैं। आरटीई के तहत किस स्तर तक शिक्षा अनिवार्य है? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजेटिव है, सरल प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई आप जैसे पहला ही ऑप्शन इसमें दे रखा है प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च प्राथमिक, तीसरा माध्यमिक स्तर, और चौथा है उच्च माध्यमिक स्तर। तो देखिए जल्दी जल्दी में कई बार हम प्राथमिक स्तर लगा के आ जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा, देखिए वैसे अगर बात की जाए तो आरटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा के लिए लागू हैं, तो प्रारंभिक को हम प्राथमिक समझ जाएंगे। तो ये हमें गलती नहीं करनी है। ये 8वीं तक की शिक्षा के लिए आरटी के नियम लागू हैं, और 8वीं तक की जो शिक्षा होती है वो होती है उच्च प्राथमिक स्तर। कौन सी होती है, उच्च प्राथमिक स्तर। इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर किसके द्वारा बनाया जाता है? आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर कौन बनाता है? तो विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर बनाता है राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन समिति, जिला शिक्षा अधिकारी, केंद्र सरकार। तो देखिए विद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर बनता है राज्य शिक्षा विभाग। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है आरटीई के तहत ईडब्ल्यूएस का पूर्ण रूप क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एजुकेशन वेलफेयर स्कीम, एलिमेंट्री वर्क स्कूल, और एजुकेशन वीकर सोसाइटी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का पूर्ण रूप होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दुर्बल समूह हम बोलते हैं, आर्थिक रूप से दुर्बल समूह। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरटी राजस्थान में आरटीई ऑनलाइन प्रवेश किस वेबसाइट के माध्यम से होता है? राजस्थान में आरटीई जो ऑनलाइन प्रवेश है उसके लिए कौन सी वेबसाइट है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो शाला दर्पण, राज शाला दर्पण, RTE.raj.nic.in, और education.rajasthan.gov.in। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें आप इतना देख लेना आरटी शब्द कहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये आरटी जुड़ा हुआ है सी वाले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आरटी के तहत विद्यालय विकास योजना बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिला शिक्षा अधिकारी, और ग्राम पंचायत। तो देखिए विद्यालय विकास योजना का कार्य जो है वो एसएमसी करती है, विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। नेक्स्ट है एसएमसी का गठन किस विद्यालय में अनिवार्य है? केवल निजी विद्यालय, केवल सरकारी विद्यालय, सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय, और सभी विद्यालय। तो देखिए एसएमसी का जो गठन है वो सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय में अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सी। नेक्स्ट है आरटीई नियमों के तहत स्कूल में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है? तो आरटीई नियमों के तहत स्कूल में शिक्षक की योग्यता कौन तय करेगा? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, और एससीईआरटी। तो देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई जो है
वो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान आरटी नियम 2011 को समझा, और इसी तरह से और क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिससे कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए, डाउट्स भी हैं वो भी क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।